चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं एक कविता जिसका नाम है बादल किसके काका। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो चलिए कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। जैसे पहला है धूप। धूप मतलब सूरज की रोशनी, जिसको हम लोग घाम भी बोलते हैं। अगला शब्द है घड़े। घड़े का मतलब होता है मटका या मिट्टी का बर्तन। अगला शब्द है शैतानी। शैतानी का मतलब होता है शरारत या नटखटपन। अगला शब्द है गरज। गरज मतलब दहाड़ या ज़ोर से चिल्लाना। अगला शब्द है काका। काका का मतलब है चाचा या ताया या ताऊ। तो देखते हैं कविता को। इसमें कह रहा है कि अभी अभी तो धूप थी, फिर अचानक कहाँ से पानी बरसने लगा। किसने इतनी शैतानी की है जो बादल के घड़े फोड़ दिए। सूरज ने अपना दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया। उसकी माँ ने उसको क्या कहकर बुला लिया। सूरज को उसकी माँ ने क्या कहकर बुला लिया। ज़ोर ज़ोर से बादल क्यों गरज रहे हैं। आखिर बादल किसके काका हैं। किसने कहना नहीं सुना माँ का। किसको डांट रहे हैं, किसने माँ का नहीं कहना सुना। तो चलिए अब अभ्यास देखते हैं। पहला है उत्तर दो। क। पहला, यहाँ किस मौसम का वर्णन किया गया है। तो यहाँ वर्षा मौसम का, बरसात मौसम का वर्णन किया गया है। वर्णन मतलब होता है बात करना या बातें करना उसके बारे में। अगला प्रश्न है सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो सूरज बादल के कारण नहीं दिखाई दे रहा। अगला प्रश्न है किसका संबंध किससे, जोड़े बनाओ। तो सूरज का संबंध धूप से है, क्योंकि सूरज से धूप निकलती है, धूप होती है। अगला शब्द है बादल। बादल का संबंध वर्षा से है, बादल से बारिश होती है। अगला शब्द है घड़ा। घड़ा का संबंध मिट्टी से है, घड़ा मिट्टी से बनता है। अगला शब्द है माँ। माँ का संबंध बेटी से है, माँ की पुत्री बेटी होती है। तीसरा है पाठ के आधार पर पूरा करो। तो ज़ोर ज़ोर से आगे खाली स्थान। तो ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। अगला है किसको डांट रहे हैं, आगे खाली स्थान। तो इसको पूरा करते हैं। किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। अगला है सूरज को सूर्य भी कहते हैं। तो पता करो इनको और क्या क्या कहते हैं। जैसे पानी को, तो पानी को जल कहते हैं। बादल को घटा कहते हैं। अगला है बारिश के बारे में लिखो। तो बारिश के बारे में, बारिश होती है तो धूप नहीं रहती, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, सब कुछ भीग जाता है, धूल नहीं उड़ता है। और बारिश के कारण क्या होता है, सोचो और मुझे भी बताओ। अगला है नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है घड़ा।
घड़े में पानी भर दो। दूसरा है दरवाज़ा, दरवाज़ा खोलो, कोई आया है। अगला है माँ, माँ तुम्हें बुला रही है। अगला है बरसात, बरसात में भीग जाओगे। सातवां है कहना, शब्द के बीच में ह वर्ड आया है। इसी प्रकार सहना के बीच में भी ह आता है। ऐसे 4 शब्द और बनाओ जिनके बीच में ह आता हो, जैसे गहना, रहना, बहना, महना और चाहना। अब 8वां है इसे भी पढ़ो। तो ये भी एक कविता है। चलो कविता पढ़ते हैं। अम्मा जरा देख तो ऊपर, चले आ रहे हैं बादल। गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। हवा चल रही है क्या पुरवाई, झूम रही है डाली डाली। ऊपर काली घटा घिरी है, नीचे फैली हरियाली। भीग रहे हैं खेत बागवन, भीग रहे हैं घर आंगन। बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। तो अब इसका चलते हैं शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है पूर्वाई। पूर्वाई मतलब पूरब दिशा से चलने वाली हवाएं, जो पूरब दिशा से हवाएं चलती हैं। दूसरा शब्द है झूम। झूम का मतलब होता है नाचना या नृत्य करना या डांस करना। अगला शब्द है घटा। घटा मतलब होता है बादल। अगला शब्द है घिरी। घिरी मतलब घेरा हुआ, मतलब चारों तरफ से फैला हुआ। हरियाली। हरियाली का मतलब होता है हरे भरे पेड़ पौधे और हरी हरी घासें। अगला शब्द है बाग। बाग का मतलब होता है बागीचा या उपवन या फुलवारी। अब आगे देख लेते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द। जैसे पहला है सूर्य। सूर्य को सूरज भी कहते हैं, सूर्य को रवि भी कहते हैं, सूर्य को दिनकर भी कहते हैं, सूर्य को दिवाकर भी कहते हैं, सूर्य को भानु भी कहते हैं। अगला शब्द है पानी। पानी को जल भी कहते हैं, पानी को नीर भी कहते हैं, पानी को तोय भी कहते हैं। अगला शब्द है बादल। बादल का पर्यायवाची घटा है, इसे घटा भी कहते हैं। बादल को मेघ भी कहते हैं, बादल को घन भी कहते हैं, बादल को जलद भी कहते हैं। अगला शब्द है वर्षा। वर्षा का मतलब होता है बरसात। वर्षा को बरसात भी कहते हैं, वर्षा को चौमासा भी कहते हैं, वर्षा को पावस भी कहते हैं। अगला शब्द है माता। माता को जननी भी कहते हैं, माता को माँ भी कहते हैं, माता को माई भी बोलते हैं, माता को अम्मा भी कहते हैं, माता को अम्बा भी कहते हैं, माता को धात्री भी कहते हैं। तो ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द, इनको याद कर लो। इन्हें भी याद करो और सबको सुनाओ।